कभी सोचा है कि एक छोटा सा डिसीजन, लाइक सुबह का एक आम सा फैसला, हमारी पूरी लाइफ कैसे बदल सकता है? हाँ, मतलब वो जब सुबह अलार्म बजता है और हमारा दिमाग कहता है उठो, पर बॉडी कहती है बस 5 मिनट और। एग्जैक्टली वो 5 मिनट ना हमारे पूरे दिन की, और अगर ध्यान से देखें तो हमारी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल देते हैं। मतलब अगर हम लाइफ में कंफ्यूज्ड हैं, डायरेक्शन नहीं मिल रही, तो ये डीप डाइव हमारे लिए ही है, क्योंकि असली जंग बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अंदर चल रही है। सही बात है। ये बिल्कुल एक इंटरनल बैटल है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक पेजेस टीवी। आज के इस डीप डाइव में हम द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बात करने वाले हैं। ये बुक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है जिससे हम सब डेली लड़ते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन और आलस। और हमारा मिशन आज ये समझना है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई सजा या पनिशमेंट नहीं है। लोग उसे एक बोझ मानते हैं, लाइक खुद को किसी जेल में डाल देना। पर असल में ये सपनों और रियलिटी के बीच का वो ब्रिज है जो हमें सच्ची आजादी दिलाता है। आजादी, ये पॉइंट थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो सोचते हैं कि मनमानी करना, लाइक जो दिल किया वो करना आजादी होती है। यही तो सबसे बड़ा इल्यूजन है। आज जंक फूड खाने का मन किया, खा लिया। काम छोड़कर सीरीज देख ली। पर थोड़े टाइम बाद यही आदतें इंसान को फेलियर और बीमारियों का गुलाम बना देती है ना। ओह राइट। डिसिप्लिन का मतलब अपनी इच्छाओं का गला घोटना नहीं है, बल्कि ये तय करने की आजादी है कि हमारी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में है, हमारी मोमेंट्री फीलिंग्स के हाथ में या हमारे अपने हाथ में। समझने के लिए ना मुझे वो चॉकलेट एनालॉजी याद आ रही है। लाइक एक छोटे बच्चे को एक चॉकलेट दी जाती है, उसे बोला जाता है कि अगर वो अभी से खाने से खुद को रोक ले तो थोड़ी देर बाद उसे 2 चॉकलेट्स मिलेंगी। द फेमस मार्शमैलो टेस्ट। हाँ, ये सुनने में एक सिंपल एक्सपेरिमेंट लगता है, लेकिन हम इंसान अपनी पूरी लाइफ इसी कॉन्सेप्ट के आसपास जीते हैं। सही बात। हम आज के एक छोटे से मजे के लिए, लाइक उस एक चॉकलेट के लिए, अपने फ्यूचर के बड़े गोल्स को दांव पर लगा देते हैं। जिसे साइकोलॉजी में शॉर्ट टर्म कंफर्ट वर्सेस लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड कहते हैं। और ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारा ब्रेन ऐसा करता क्यों है। हाँ, मतलब दिमाग ऐसा चाल क्यों चलता है हमारे साथ। देखो, हमारा बायोलॉजिकल डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ भागते हैं। हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में था, तब कल का कोई भरोसा नहीं होता था, राइट? कल जिंदा रहेंगे या नहीं किसको पता। एग्जैक्टली। तो अगर सामने मीठा फल है तो उसे तुरंत खा लेना ही समझदारी थे। हमारा दिमाग आज भी उसी सर्वाइवल मोड में काम कर रहा है। ओ वाओ, मतलब हम आज के इस मॉडर्न जमाने में एक ऐसा दिमाग लेकर घूम रहे हैं जो हजारों साल पुराना है। तभी जब हम सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करते हैं तो दिमाग को बिना मेहनत के इंस्टेंट डोपामिन का हिट मिलता है। हाँ, और दिमाग खुश हो जाता है। लेकिन जब बात एक किताब पढ़ने की आती है या कोई मुश्किल प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की आती है, तो उसमें फोकस और एफर्ट चाहिए। वहाँ कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं है। और इसीलिए दिमाग तुरंत एक रेजिस्टेंस पैदा करता है ना। बिल्कुल। वो कहता है कि इस काम में एनर्जी खर्च होगी, इसे छोड़ो और वापस उस फोन स्क्रीन की तरफ चलो जहां मुफ्त का डोपामिन बन रहा है। दिमाग आलसी नहीं है, वो बस एनर्जी बचाना चाहता है। लेयर की सबसे बड़ी वजह है। वही ना, अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो मोटिवेशन तो एक मेहमान की तरह है। वो कभी भी आ सकता है। कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, अच्छा गाना सुन लिया, पर वो मेहमान कभी भी अपना सामान बांध कर वापस जा भी सकता है। हाँ, और अगर हम अपने घर को, यानी अपने गोल्स को उस मेहमान के भरोसे छोड़ दें तो घर तो बर्बाद हो जाएगा। एग्जैक्टली। डिसिप्लिन शायद उस घर के मालिक की तरह है, जिसे बारिश हो या तूफान वहीं डटकर खड़ा रहना है। ये एनालॉजी इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। मोटिवेशन पूरी तरह से एक इमोशन है और फीलिंग्स तो मौसम की तरह बदलती हैं। आज एक्साइटेड हैं, कल डिप्रेस्ड। जो लोग सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं वो लाइफ में कभी कंसिस्टेंट बन ही नहीं पाते। तो असली ताकत कहाँ से आती है? असली ताकत तब आती है जब इंसान अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग देता है कि चाहे मूड कैसा भी हो, अंदर से कितनी भी आवाजें आएं कि काम छोड़ दो, ये काम करना ही है। और शायद यहीं पर एक बहुत ही कमाल की शायरी फिट बैठती है दोस्तों। खुद से लड़ने का जुनून रखो, दुनिया अपने आप जीत जाओगे। वाह, बहुत सही बात। ये सच में कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये डोपामिन और आलस के खिलाफ लड़ी जाने वाली हमारी डेली जंग है। पर आपको नहीं लगता कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि कुछ लोग तो जन्म से ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, लाइक उनके अंदर कोई अलग चिप लगी होती है? ये सबसे बड़ा मिथ है यार, जिसने लाखों लोगों को एक्शन लेने से रोक रखा है। सेल्फ डिसिप्लिन कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है। न्यूरोसाइंस कहती है कि ये एक मसल की तरह काम करता है। मसल मतलब जैसे जिम में हम वेट्स उठाते हैं? बिल्कुल।
जैसे रोज डंबल उठाने से बाइसेप्स मजबूत होते हैं, वैसे ही रोज छोटे छोटे सही फैसले लेने से दिमाग के न्यूरल पाथवेज मजबूत होते हैं। तो हर बार जब हम सोफे से उठकर काम करने का डिसीजन लेते हैं तो हम डिसिप्लिन का एक और रैप मार रहे होते हैं। एग्जैक्टली ये खुद को टॉर्चर करना नहीं है, ये अपनी खुद की साइकोलॉजी को हैक करना है। पर देखो, एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि जब मोटिवेशन का वो मेहमान बिना बताए चला जाता है और दिमाग बिल्कुल बगावत कर देता है, तब सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस से काम नहीं चलता। हाँ, वहां पर आपको मेंटल टफनेस चाहिए होती है, एक ऐसी मानसिक मजबूती जो बॉडी के हार मानने के बाद भी आपको आगे पुश करती रहे। और इस मेंटल टफनेस का सबसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में नेवी सील्स की ट्रेनिंग से मिलता है ना? सही याद दिलाया। उनकी हेल वीक की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग होती है। वो सोल्जर्स बर्फीले पानी में घंटों पड़े रहते हैं, बिना सोए दिन गुजार देते हैं। अगर लॉजिकली देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी इतना पेन फिजिकल लेवल पर बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। वहां जो चीज उन्हें जिंदा रखती है और मिशन पूरा करवाती है, वो है उनका अनब्रेकेबल माइंड। पर ये अनब्रेकेबल माइंड बनता कैसे है? मतलब क्या उनको दर्द होना बंद हो जाता है? दर्द तो उन्हें भी उतना ही होता है, लेकिन वो अपने दिमाग के पैनिक रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। पैनिक रिस्पॉन्स? वो खुद से पूछते हैं, क्या मैं अगले 10 सेकंड तक इस ठंडे पानी में रह सकती हूँ? हाँ, बस ऐसे ही 10-10 सेकंड करके रात निकल जाती है। वाह, बड़े पहाड़ को छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ देना, ये सच में बहुत पावरफुल ट्रिक है। और अगर हम आम लोगों की लाइफ की बात करें तो हमारी लाइफ भी किसी वॉर जोन से कम नहीं है। बस फर्क इतना है कि हमारे दुश्मन हाथ में बंदूक लेकर नहीं खड़े। हाँ, हमारे दुश्मन तो हमारे फोन के नोटिफिकेशंस हैं, हमारा कंफर्ट जोन है और हमारे अपने बनाए हुए वो लॉजिकल एक्सक्यूजेस हैं जो दिमाग हमें देता है काम ना करने के लिए। सही बात है। मुझे इसमें मैराथन रनर्स वाला कॉन्सेप्ट भी बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, जिससे वो लोग द वॉल कहते हैं। ओ हाँ, द वॉल, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लाइक जब कोई 30 किलोमीटर दौड़ लेता है तो बॉडी की सारी एनर्जी, वो ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है, पैरों में दर्द होता है और दिमाग चिल्लाता है कि एक कदम और रखा तो बॉडी कोलैप्स हो जाएगी। उसे दीवार कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब रनर उस दीवार से टकराता है तो बॉडी ने असल में अपनी टोटल कैपेसिटी का सिर्फ 40% ही यूज किया होता है। वेट, रियली? सिर्फ 40%? हाँ, बाकी का 60% रिजर्व में होता है। लेकिन दिमाग सर्वाइवल के लिए झूठा डर पैदा कर रहा होता है। जिन लोगों में मेंटल टफनेस होती है वो इस झूठे अलार्म को पहचान लेते हैं और उस दीवार को तोड़कर आगे निकल जाते हैं। और तभी उन्हें वो सेकंड विंड मिलती है, राइट? जहां दर्द गायब हो जाता है। तो इस दीवार को तोड़ने की प्रैक्टिस डेली लाइफ में कैसे की जाए? मैंने इंटरनेट पर देखा है कि लोग सुबह उठ के कोल्ड शावर्स यानी बर्फीले पानी से नहाने की बात करते हैं। ऑनेस्टली मुझे तो इस पर बड़ा डाउट होता है यार। मैं सोचता हूं कि ठंडे पानी में कूदी मारने से मेरे करियर या फोकस का क्या कनेक्शन है? ये सिर्फ एक इंस्टाग्राम ट्रेंड तो नहीं? ये डाउट आना बहुत नेचुरल है। कोई भी सोचेगा कि इसका बैंक बैलेंस या सक्सेस से क्या लेना देना, लेकिन इसके पीछे की न्यूरो साइंस कमाल की है। अच्छा, कैसे काम करता है ये? जब कोई इंसान जानबूझकर सुबह ठंडे पानी के नीचे खड़ा होता है तो बॉडी तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं। लेकिन जब आप वहां खड़े रहकर अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं तो असल में आप अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर रहे होते हैं। ओह, मतलब हम दिमाग को सिखा रहे हैं कि जब भारी हालात खराब हों तब अंदर से शांत कैसे रहना है। एकदम सही। ये छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट्स दिमाग के लिए वैक्सीन का काम करते हैं। राइट, जैसे वैक्सीन में वीक वायरस बॉडी में डालते हैं ताकि इम्यूनिटी बन जाए। एग्जैक्टली। जब इंसान रोज सुबह अपने ही दिमाग की उस आवाज को हरा देता है जो कहती है कि गर्म पानी से नहा लो, तो उसके लिए दिन भर के मुश्किल टास्क और डिस्ट्रैक्शंस को हराना आसान हो जाता है। ये एक तरह का कंट्रोल्ड स्ट्रेस है जो हमें बड़े तूफानों के लिए रेडी कर रहा है। लेकिन यार, इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी तो है। ट्विस्ट कैसा? मान लीजिए किसी ने अपनी डिसिप्लिन की मसल बना ली, वो मेंटल टफनेस भी सीख गया, फिर भी दिन के आखिर में वो थक कर हार क्यों मान लेता है? हम शाम के वक्त ही सबसे ज्यादा गलत फैसले क्यों लेते हैं, चाहे जंक फूड खाना हो या जिम छोड़ना? इसका जवाब साइकोलॉजी के ईगो डिप्लीशन वाले कॉन्सेप्ट में है। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमारी विल पावर अनलिमिटेड नहीं है, ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। अगर मैं फोन की बैटरी वाली एनालॉजी लगाऊं तो सुबह उठने पर बैटरी 100% चार्ज होती है। हाँ, बिल्कुल फोन की बैटरी की तरह। सुबह एक्सरसाइज की, बैटरी 10% डाउन। ब्रेकफास्ट में डोनट छोड़कर ओट्स खाए, 10% और डाउन। ऑफिस में गुस्से वाले ईमेल का शांति से रिप्लाई दिया, बैटरी और ड्रेन हो गई। सही पकड़ा आपने।
दिन भर हम जितने भी छोटे छोटे सही फैसले लेते हैं, जहां मन को मारना पड़ता है, वो सब उसी बैटरी से एनर्जी खींच रहे हैं, और शाम के 8 बजते बजते वो बैटरी 2% पर आ जाती है। जिसे डिसीजन फटीग कहते हैं। फिर सामने पिज्जा आए तो दिमाग तुरंत हार मान लेता है वो कहता है कि अब मेरे पास लड़ने की ताकत नहीं बची। और हम अपनी सुबह की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अगर बैटरी खत्म होनी ही है तो हम हर बार अपने दिमाग से आमने सामने की कुश्ती क्यों लड़ते हैं? क्यों ना हम एक किराए का बाउंसर रख लें। किराए का बाउंसर? हाँ, मेरा मतलब है एनवायरनमेंट। अगर घर के बाहर बुरे लोग हैं तो दरवाजे पर लड़ने से अच्छा एक बाउंसर खड़ा कर दो। वाह, ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। और वो बाउंसर आपका एनवायरनमेंट डिजाइन है। एनवायरनमेंट डिजाइन विल पावर से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। मतलब जो लोग बहुत डिसिप्लिन लगते हैं वो लोग दिन भर अपने लालच से लड़ते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी लाइफ ऐसी डिजाइन की होती है कि उन्हें लालच से लड़ना ही ना पड़े। उन्होंने फ्रिक्शन को अपने फायदे के लिए यूज करना सीख लिया है। फ्रिक्शन मतलब रुकावट। इसके रूल्स क्या हैं? 2 सिंपल रूल्स हैं। पहला, अगर कोई अच्छी आदत डालनी है तो उसके बीच का फ्रिक्शन कम कर दो। अगर सुबह रनिंग करनी है तो रात को ही जूते और कपड़े बेड के पास रख दो। हाँ, उठते ही सामने दिखेंगे तो आलस करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और दूसरा रूल, बुरी आदतों के लिए फ्रिक्शन बढ़ा दो। जैसे? अगर जंक फूड नहीं खाना तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। रात को भूख लगेगी और सिर्फ एप्पल रखा होगा तो एप्पल ही खाएंगे ना, क्योंकि रात को कपड़े पहनकर ड्राइव करके मार्केट जाने में इतना फ्रिक्शन है कि दिमाग कहेगा छोड़ यार, एप्पल खा के सो जाते हैं। तो रिमोट की बैटरीज निकाल के दूसरे कमरे में रख दो। सही बात है, पर एनवायरनमेंट सिर्फ फर्नीचर या सामान से थोड़ी ना बनता है। हम इंसान सोशल क्रीचर्स हैं। हमारी संगत, हमारे दोस्त भी तो एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये सबसे अहम पॉइंट है। दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। हम सबकॉन्शियस लेवल पर अपने आसपास के लोगों को कॉपी करते हैं। उनके बोलने का तरीका, उनकी आदतें। हाँ, अगर आपके आसपास 5 ऐसे लोग हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, लेजी हैं, तो आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, धीरे धीरे आप भी उनकी तरह बन जाओगे। दोस्तों, ये पॉइंट ना एक पुरानी कहावत को साइंस के एंगल से प्रूव करता है, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो अपने गोल्स के लिए फोकस्ड हैं तो उनका डिसिप्लिन एक अच्छा वाला पीयर प्रेशर बनाता है। सही बात है। अच्छे एनवायरनमेंट में आपको धक्का नहीं लगाना पड़ता, माहौल आपको खुद ऊपर उठाता है। पर एक कड़वी सच्चाई ये भी है ना कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में कुछ डिस्ट्रैक्शंस हर दीवार फांद कर अंदर आ ही जाते हैं। आजकल के हथियार बहुत स्मार्ट है। हाँ, और इनका सबसे बड़ा हथियार है इंस्टेंट अवेलेबिलिटी। इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, खाना सब एक क्लिक पर है। हम लोग तो मैगी जनरेशन बन गए हैं। हर चीज 2 मिनट में चाहिए। सक्सेस हो या फिटनेस, सबका हैक ढूंढ रहे हैं हम बिजी तो बहुत हैं पर प्रोडक्टिव नहीं है। यही आज का सबसे बड़ा ट्रैप है। सब आसानी से मिलने की वजह से वेट करने की और मेहनत करने की कैपेसिटी खत्म हो गई है। तो इस ट्रैप से निकले कैसे? लॉन्ग टर्म मास्टरी से। इन डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के बजाय इन्हें इग्नोर करके फोकस का आर्मर पहनना पड़ेगा। जैसे एक बीज पेड़ बनता है, शुरू में मिट्टी के ऊपर कुछ नहीं दिखता। हाँ, लोग रिजल्ट ना देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और पानी देना छोड़ देते हैं। लेकिन असली काम तो जमीन के नीचे हो रहा होता है। जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। किसी भी ओलंपिक एथलीट को देख लो, दुनिया सिर्फ स्टेज पर उनका मेडल देखती है। दुनिया उनका बोरिंग रेपिटेशन थोड़ी देखती है। सुबह 4 बजे उठकर उस ट्रैक पर वैसे ही दौड़ना वो किसी को नहीं दिखता। तो मास्टरी का सीक्रेट वही बोरिंग प्रोसेस है। जो लोग प्रोसेस से प्यार करना सीख जाते हैं वही ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं। इसे ही कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। ये कंपाउंड इफेक्ट मतलब रोज खुद को बस थोड़ा सा इंप्रूव करना। हाँ, अगर हम रोज सिर्फ 1% बेटर होते हैं ना, तो मैथ्स के हिसाब से 1 साल के बाद हम अपने पुराने वर्जन से 37 टाइम्स बेहतर हो जाते हैं। ओह वाओ, 37 गुना ज्यादा बेहतर। दोस्तों सोचो जरा, आज का 1% पेन फ्यूचर की बड़ी आजादी है। बिल्कुल। जो दंड आज है वो टेम्परेरी है, पर इसके बाद जो सक्सेस मिलेगी वो परमानेंट होगी। तो अगर हम इन की लर्निंग्स को एक फ्लो में समझे दोस्तों, विल पावर हमें सुबह पहला धक्का देती है, जब मोटिवेशन खत्म होता है तब मेंटल टफनेस हमें वापस खड़ा करती है, शाम को जब बैटरी ड्रेन होती है तो हमारा बनाया हुआ एनवायरनमेंट हमें बचाता है, और फाइनली लॉन्ग टर्म विजन उन बोरिंग कामों में कंसिस्टेंसी मेंटेन करवाता है। सही बात है। बदलाव किसी एक दिन का वेट नहीं करता। अगर एक्शन लेना है तो आज और अभी लेना पड़ेगा। अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील अभी खुद पकड़ना होगा। बिल्कुल, क्योंकि वक्त निकल रहा है। तो दोस्तों, डिस्कशन एंड करने से पहले एक थॉट छोड़ के जा रहा हूं। आज जब आप सोने जाओ तो खुद से जरूर पूछना,
क्या आपका ये कंफर्ट जोन आपको सच्ची आज़ादी दे रहा है या फिर चुपके से आपके उस फ्यूचर वर्जन को कैद कर रहा है जो आप बन सकते थे? असली आज़ादी दिल की मनमानी में नहीं बल्कि अपने मन का मालिक बनने में है। बहुत ही डीप थॉट है ये। आई होप सब इस पे विचार करेंगे। अगर दोस्तों सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो बस आज से ही 1% बेटर बनने का एक्शन लो। और अगर आपको आज का ये डीप डाइव पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और थिंक पेजेस टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए डीप डाइव के साथ।